21 करोड़ की नकदी, 1 करोड़ की ज्वेलरी, विदेशी मुद्रा, 20 मोबाइल फोन। इस समय ये सब सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री और ममता के बेहद करीबी पार्थ चैटर्जी पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से यह सब बरामद हुआ है, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया। अब इस मामले पर इतने दिनों से ममता बनर्जी ने जो चुप्पी बनाई हुई थी और उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ममता बनर्जी पर तेज हमले किए जा रहे थे कि किसी भी मुद्दे पर तुरंत मीडिया के सामने आकर बात रखने वाली ममता बनर्जी अब चुप्पी साध कर कहां बैठी और अब आखिरकार ममता बनर्जी की तरफ से इस मामले में चुप्पी तोड़ी गई है और कहा गया है कि निश्चित समय के भीतर इसका रिजल्ट आना चाहिए और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे उन्हें आजीवन कारावास दिया जाए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने अपने आप को साइडलाइन कर दिया है, अपनी पार्टी को साइडलाइन कर दिया है पार्थ चैटर्जी से। लेकिन अगर टीएमसी के इतिहास की बात की जाए, पार्थ चैटर्जी के इतिहास की बात की जाए, तो शुरू से ही पार्थ चैटर्जी ममता बनर्जी के साथ रहे हैं और इस तृणमूल कांग्रेस के महासचिव हैं। तो किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस अपने आप को पार्थ चैटर्जी के इन आरोपों से अलग कर रही है, तो कहीं ना कहीं पिछले 3 से 4 दिन में इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई होगी कि आकर के सामने क्या बोलना है और अब मीडिया के सामने आकर वही गिने चुने शब्द ममता बनर्जी की तरफ से बोले गए कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, अर्पिता मुखर्जी का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसी अर्पिता मुखर्जी का पार्थ चैटर्जी से एकदम करीबी संबंध है और अगर अर्पिता मुखर्जी का टीएमसी से लेना देना नहीं है तो फिर सरकार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की है, तो अर्पिता मुखर्जी के घर से पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के दस्तावेज किस तरह मिल जाते हैं, किस तरह वो लिफाफे मिल जाते हैं जिसमें पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग की मोहर लगी होती है और उसके अंदर 500 की 2000 की गड्डियां और इतना कैश वहां पर मिलता है ईडी को। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की तरफ से अपने आप को इसमें जो है खुद से एक साफ छवि होने का सर्टिफिकेट दे दिया गया है, जिसका बेसब्री से भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही थी और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि इसी तरह का वाक्य आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की तरफ से खेला जाएगा और फिर से सारे आरोप बीजेपी पर लगाए जाएंगे कि बीजेपी केंद्र सरकार में रहते हुए जांच एजेंसियों का सहारा लेके टीएमसी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने कुछ दिन पहले की हैं और वही सब बातें सच हुई हैं। अब ममता बनर्जी ने ये कहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का सहारा लेकर के टीएमसी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ अभी पार्थ चैटर्जी का नाम खुल करके सामने आया है, ऐसे तमाम विधायक हैं, ऐसे तमाम मंत्री हैं टीएमसी के जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और पिछले कुछ समय से लगातार जांच एजेंसियों की तरफ से बंगाल में जो इतने सालों में भ्रष्टाचार हुआ तृणमूल कांग्रेस के समय में, उसको उजागर कर रही है। तो कहीं ना कहीं इससे ममता बनर्जी में बौखलाहट है और ये उसी का नतीजा है। आज जब मीडिया के सामने आई और उनसे पार्थ चैटर्जी के बारे में पूछा गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि चाहे उनको जेल में डाल दिया जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनका समर्थन नहीं करती। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि गलत गतिविधियों में कोई भी पाया जाता है तो हम में से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा और कितना भी कठोर फैसला हो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी बातें की गई ममता बनर्जी की तरफ से, लेकिन सवाल यहां यह खड़ा होता है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से जितनी राजनीतिक हत्याएं बंगाल में हुई हैं, क्या उसमें कोई कठोर फैसला लिया गया टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर? क्योंकि इसमें अब ईडी ने शिकंजा कसा है, सीबीआई ने शिकंजा कसा है, पीएमएलए का केस बन चुका है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसमें केस चल रहा है। तो ममता बनर्जी की तरफ से मीडिया के सामने आकर के ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम जो है गलत के साथ नहीं है और जो भी कुछ गलत करता है उसको जो भी सजा मिले, जो भी कोई कठोर सजा मिले, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में आम लोगों की हो रही राजनीतिक हत्या, वहां पर आम लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, उस पर ममता बनर्जी कुछ बोलती हुई नजर नहीं आती। इसी मुद्दे पर जब हमारी खास चर्चा हुई, खास
मुलाकात हुई दिलीप घोष से, जो मेदिनीपुर से लोकसभा सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व में बंगाल भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं एक लंबे समय तक। उनसे जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में जब से वहां पर चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसके बाद 57 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया है। पिछले 5-6 साल में 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की वहां हत्या हुई है। लेकिन ममता बनर्जी इस पर कुछ भी बोलती नजर नहीं आती और आरोप बार बार भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जाते हैं कि केंद्र की तरफ से जांच एजेंसियों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर जांच एजेंसियों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर जो इतनी नकदी मिली है, इतने दस्तावेज बरामद हुए हैं, वो किस बात का सबूत है? इतना ही नहीं, अब ईडी के सूत्रों से यह भी सुनने को मिला है कि पार्थ चैटर्जी के जो प्रॉपर्टी है उसका भी खुलासा खुल करके अब सामने आ रहा है। जिस तरह से डायमंड सिटी में उनके फ्लैट खुल करके सामने आ रहा है, जो उनके करीबी इस मामले में उनके साथ फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर वो अर्पिता मुखर्जी हो या फिर एक और नाम अब फिर सुर्खियों में सामने आ रहा है, मोनालिसा दास। उनके भी 10 फ्लैट अब ईडी की रडार पर हैं कि किस तरह से उनके पास 10 फ्लैट आए। और जो नकदी मिली है उस पर शिक्षा विभाग के हस्ताक्षर हैं। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस जो है वो बचना चाह रही है इन सब आरोपों से, जो उस पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता लगातार पिछले कुछ सालों से कर रही है। जिस हिसाब से इस टीचर भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के करीबी अभी शिक्षा मंत्री हैं खुद, उनकी बेटी को किस तरह से बैकडोर एंट्री दी जाती है और जो योग्य स्टूडेंट हैं उनको किस तरह से दरकिनार किया जाता है, उनकी योग्यता से उनको हटा करके उनको एक जो रोजगार मिल रहा था उस रोजगार से वंचित रखा जाता है, वो सच्चाई देश के सामने है। और लगातार पिछले कुछ सालों से वहां के परीक्षार्थी इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और अब जब सच देश के सामने आ रहा है तो उसमें ममता बनर्जी अपने आप को सच्चाई का सर्टिफिकेट देते हुए कि हम तो गलत लोगों के साथ नहीं हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पार्थ चैटर्जी ममता बनर्जी के करीबी रहे हैं और टीएमसी अपने आप को बिल्कुल भी उनसे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि इस पूरे मामले में पार्थ चैटर्जी पूरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो उन्होंने शिकायत की कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, और उसके बाद परमिशन दी गई कोर्ट की तरफ से कि आप इनको भुवनेश्वर एम्स ले जा सकते हैं। एम्स देश का एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, वहां पर सुख सुविधाएं हैं। और अब जब वहां पर एम्स में जाकर के ये भर्ती हुए और वहां के डॉक्टरों ने अब जो रिपोर्ट दी है, उनका कहना है कि पार्थ चैटर्जी तो पूरी तरह से फिट हैं। जिस बीमारी का बहाना लेकर के उन्होंने बंगाल से भुवनेश्वर भागने की कोशिश की, वो तो धरी की धरी रह गई, वहां पर तो कुछ भी सामने नहीं आया, वो तो पूरी तरह से फिट है। और अब उड़ीसा के लोगों की तरफ से विरोध किया जा रहा है कि बंगाल में आपने जो हरकत करी है, जो वहां पर भ्रष्टाचार किया है, अब आप वहां से भाग करके हमारे प्रदेश में उड़ीसा में मत आइए। और इसी बीच और भी आरोप ममता बनर्जी पर अब खुद पार्थ चैटर्जी ने लगाए हैं। तो इनकी जो आपसी कलह है वो खुल करके देश के सामने आई है। पार्थ चैटर्जी ने कहा कि जब गिरफ्तार करके उनको लेके जाया जा रहा था उसके बाद उन्होंने 3 से 4 बार ममता बनर्जी को कॉल किया, लेकिन ममता बनर्जी ने एक भी बार कॉल नहीं उठाया। और सोशल मीडिया पर लोग इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जब ममता बनर्जी अपने मंत्रियों का फोन नहीं उठा सकती, अपने मंत्रियों पर जब शिकंजा कसा हुआ है उस समय उनसे बात नहीं कर सकती, तो प्रदेश में जो इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो वहां बंगाल में लोगों के साथ वहां पर सरकारी योजनाओं से उनको जिस हिसाब से वंचित रखा जा रहा है, तो उसमें किस हिसाब से ममता बनर्जी सहयोग देंगी। तो अपने आप को 2024 में विपक्ष का उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाली ममता बनर्जी को पहले खुद टीएमसी के अंदर झांक करके देखना चाहिए कि पूरी के पूरे भ्रष्टाचारियों से लिप्त टीएमसी वहां के लोगों के साथ इंसाफ करे। किस तरह से जो लोग कैपेबल हैं, जो परीक्षार्थी कैपेबल हैं, उस नौकरी के टीचर बनने के लायक हैं, उनको साइडलाइन करते हुए अंकिता अधिकारी को नौकरी दी जाती है। और अंकिता अधिकारी कौन है? परेश अधिकारी की बेटी, जो उस समय विधायक थे और अभी बंगाल में मंत्री हैं। सिलीगुड़ी की बबीता सरकार का उसमें लिस्ट में नाम था, लेकिन किस तरह उस लिस्ट को रद्द कर दिया जाता है, उसके बाद एक फ्रेश लिस्ट जो है
निकाली जाती है और उसमें बबीता सरकार का नाम हटा दिया जाता है। वो टॉप 20 से उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है और अंकिता अधिकारी को, क्योंकि उनके पिता विधायक थे, अभी शिक्षा मंत्री हैं, टीएमसी से हैं, इसलिए उनका नाम लिस्ट में पहले नंबर पर डाल दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। और इतना ही नहीं, जब इसमें समिति बनाई गई उसके बाद जब जांच हुई तो ये खुल करके सामने आया कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की भी जो भर्तियां उसमें हुई हैं उसमें भी अवैध तरीके से नियुक्ति हुई है। ग्रुप सी में 381 ऐसे खुल करके आंकड़ा सामने आया और ग्रुप डी में 600 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति गलत तरीके से की गई है। और अब ईडी का इसमें यह कहना है कि जो नकदी वहां पर प्राप्त हुई है, जो ज्वेलरी वहां प्राप्त हुई है, ये इन्हीं लोगों की तरफ से जिनकी अवैध नियुक्ति हुई है, इनकी तरफ से जो पैसा दिया गया वही पैसा अब बरामद हुआ है। बार बार टीएमसी ये बोल रही है कि अर्पिता मुखर्जी से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, जबकि ईडी के सूत्रों से ये सुनने को आया है कि 2019-2020 में जो दुर्गा पूजा हुई, जिसमें पार्थ चैटर्जी ने वो दुर्गा पूजा का पंडाल लगाया, जो आयोजन किया, उसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी अर्पिता मुखर्जी के पास थी। अब जो मोनालिसा का नाम खुल करके सामने आ रहा है वो भी पार्थ चैटर्जी की करीबी हैं। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तरफ से ये बोला जा रहा है, अगर बात की जाए शुभेंदु अधिकारी की, उनकी तरफ से भी बोला गया है कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी शुरुआत हुई है, आगे आगे चल करके और भी नाम ऐसे खुल करके सामने आएंगे। और एक बड़ा खुलासा, एक एक्सक्लूसिव खुलासा हमारे साथ किया था दिलीप घोष ने। जब हम उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये सरकार भी महाराष्ट्र की तरह गिर जाएगी और जो 2024 के सपने ले रहे हैं उससे पहले ही इनकी पार्टी टूट जाएगी और ये सत्ता से वापस हो जाएंगे। लेकिन अब इसी बीच ये एक और खबर आई है कि 14 दिन की रिमांड मांगी है ईडी ने पार्थ चैटर्जी के लिए, क्योंकि अभी तो ये जो तलाशी खुद ईडी ने ली है, उसके बाद इतनी रिकवरी हुई है, उसके अलावा भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है कहीं और से ऐसी तलाशी करके ये सब रिकवर किया जा सकता है। इसमें अभी और भी ऐसा अंदाजा है कि कैश खुल करके सामने आएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? जो अब ममता बनर्जी ने बड़ी ही चालाकी से सफाई पेश की है और कहा है कि चाहे उनको आजीवन कारावास हो जाए, हमें जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर आपका क्या कहना है? आपकी जो राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। लेकिन एक बात जरूर है, ईडी और सीबीआई का शिकंजा अब चलता रहेगा और जो भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो भी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर आने वाले दिनों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती हुई जरूर दिखेगी। धन्यवाद।